कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे दुख यूनिवर्सल होते हैं। हमारे साथ तो अब मुस्तकिल यही तन्हाई रहेगी। पूरी दुनिया में अकेले खड़े हम लोग। वो माएँ बहुत बदकिस्मत होती है जिनके तारीख कोशों का इल्म उनकी औलाद को हो। रोका टोका तो हमें जाता था आउटफिट्स की सिलेक्शन पे। हाँ, फतवे रखते थे कि ये चीप है, वल्गर है, और काम तो इन शरीफ बीबियों ने कर दिखाया। माओ की सबसे बड़ी मजबूरी तो ये होती है कि वो अपनी मर्जी से नफरत भी नहीं कर सकती। अभी अगर तुमने मुझसे बातें की तो मैं और डिप्रेस हो जाऊंगा और मेरा डिप्रेशन कोई दूर नहीं कर सकेगा। खुदा तो माफ कर ही देता है, ये बंदे ही हैं जो बख्शने में तैयार नहीं होते। तुम लोगों का साथ देखकर तो इंसान वैसे ही दो कौड़ी का होकर रह जाता है। करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, तुम लोग करो। नजर नहीं आ रहा यार आजकल। यार पता चला था सहारा के बारे में। क्या मतलब? यार वही उसकी बहन वाला इंसिडेंट यार। क्या हुआ उसकी बहन को? यार वो जो बड़ी बहन थी ना उसकी, यार उसने बाहर कहीं शादी कर ली थी। बेटा, सब्र की तलकीन इसलिए नहीं करूंगा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे और उसके दरमियान जो रिश्ता और जो ताल्लुक था उसमें सब्र की गुंजाइश निकलती नहीं है। उसे कभी मत भूलना, उसे हमेशा याद रखना। जो लोग दिल से करीब होते हैं उनका दूर जाना ज़लज़ले के मांझे आदमी को अंदर से हिला देता है। तुम भी तो कैसे अंदर तक हिल गई हो। जानती हो ना कि अब वो तुम्हारी दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। तुम उसे छू नहीं सकोगी, उसे कभी देख नहीं पाओगी। वो अपनी सारी अच्छाइयों और सारी बुराइयों के साथ निकल गई तुम्हारी जिंदगी से, बहुत दूर निकल गई। बेटा, तुम्हें यह सोचकर भी रोना नहीं आता कि मौत तुम्हारी मासूम बेटी को बेटा, ये दरिया जो तुम्हारे अंदर रवा है, इस पर कोई बंद भी तो नहीं बांधा जा सकता। अपनी आंखों के रास्ते इस दरिया को बहा दो बेटा, बहा दो, वरना वो वहां बेसुकून रहेगी। उसे बेसुकून मत करो उसे बेसुकून। रो लो सभी, रो लो बेटा, जी भर कर रो लो। मेरी बच्ची, यही तो बात अब्बा, मेरी बच्ची, अब्बा, मेरी बच्ची, अब्बा, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस। मैं जानता हूँ मेरी इन बातों से आपकी परेशानी कम नहीं होगी, लेकिन इस घर में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद इस घर पे सब लोगों की नजर पड़ गई है।
अगर आप यूं ही मेरा पीछा करते रहे तो आपकी जात को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन शायद मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचा लूंगी। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, ऐसा करने का सोचिएगा भी मत। मैं नहीं आऊंगा, इसके बाद कभी नहीं आऊंगा। मैं तो बस यूं ही चला आया था, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के। लगता था शायद कुछ मदावा कर पाऊं, पर नहीं आऊंगा आज के बाद, कभी नहीं आऊंगा। MBBS तुमने कर लिया, चलो ठीक है, मगर आजकल MBBS से होता क्या है? यूसुफ, हम इसे फौजिया के पास लंदन ना भिजवा दें। वहां जाएगा, कम से कम स्पेशलाइजेशन तो कर लेगा, यहां आके इसका फ्यूचर बन जाएगा। वरना तो रुलते फिरते हैं डॉक्टर्स हमारे मुल्क में। कुछ कह रही हो तुम? तुमने तो खैर कभी कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं अपनी औलाद में, ना कोई फिक्र है ना परेशानी। सारी परेशानियां मैं जो लाद कर बैठी। मम्मी, मैं यहीं पाकिस्तान में रह के कुछ करना चाहता हूँ। मैं क्या कर लोगे तुम यहाँ रह के? सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तुम गधों की तरह काम करोगे। हाउस जॉब के बाद तुम्हें 7-8 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी, वो तुम्हारे आने जाने में पूरे हो जाएंगे। पता नहीं क्या शौक था तुम्हें डॉक्टर बनने का, इससे तो अच्छा था एक्टर या मॉडल बन जाते। देखो, एक्टर या मॉडल तो ये डॉक्टर बनने के बाद भी बन सकता है। तुम तो बस चुप ही रहो, इतना नहीं होता कि इस बेवकूफ को समझाओ, हमेशा अपनी मर्जी करता और नुकसान उठाता है। तुमने बताया सायरा कि तुमने एग्जाम्स क्लियर कर लिए? रास्ते में मिली थी मुझे कल, बहुत ही गंदा सा कॉटन का सूट पहना हुआ था। कह रही थी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। तुम्हें नहीं बताया उसने? वैसे अपनी बहन की तरह वो भी क्यों नहीं एयर होस्टेस बन जाती? हो सकता है वहीं गई हो इंटरव्यू के लिए। तुम्हारे खानदान की औरतों को वैसे ये काफी प्रोफेशन रास आ गया है। कौन है? अच्छा, अब ठहरो एक मिनट। डैडी, कोई आपके ऑफिस से खालिद साहब आया, अशरफ कह रहे हैं। बेटा, उससे कहो कि ड्राइंग रूम में बिठाए, मैं आता हूँ। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, डैडी आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तुम लंदन चले जाओ, ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूं। कैसे हो खालिद? बैठो बैठो। थैंक यू। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे कैसी बातें करते हो यार खालिद, मैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर हूं जिसकी मसरूफियत होगी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही हमारा सफर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और मलेशिया से जो डेलीगेशन आ रहा है उसके बारे में पूछना था। सोचा एक कप चाय भी पी लूं आपके साथ। एक फोन तक नहीं कर सकते, कोई खैर खबर नहीं, कोई इत्तला नहीं। दादी, तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक हूं मैं। कहाँ ठीक है, चेहरा देखें अपना, बिल्कुल पीला पड़ गया, और कल इतना ज्यादा खांस रही थी। दवा लिया आपने? हाँ, बिलाल ने पिलाई थी। बिलाल? उसको तो कुछ नहीं आता, उसकी दवाओं पे रहेंगी ना तो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं डैड से कहती हूँ आपको डॉक्टर के पास ले जाए। रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
नहीं मानेंगी मेरी बात? अच्छा जाओ। अभी कहती। ये किसके लिए लेके जा रहे हो? जी अंदर मेहमान के लिए। मुझे दो। अस्सलाम वालेकुम। भाई खालिद साहब का दिल तो चाय पीने का चाह रहा है। तो मैं चाय